Good morning guys, my name is Sachin and I am an English trainer, and in this video I'm going to teach you some advanced structures. So my regular viewers must be thinking that I am making a video same like a blog. So actually whenever I record any video and in which I write on board, so it takes a lot of time to do editing. So that's why today I have decided that whenever I have time, whenever I'm anywhere, so just I have to upload a video on my YouTube channel related to anything which should be related to English. So I have time, so I'm just recording the video. So today in this video I'm going to teach you advanced structure. So let's get started. So the advanced structure which I want to teach you, that is you must have heard in Hindi कि उससे बात करना मेरी बेवकूफ़ी थी, उससे बात करना मेरी अक्लमंदी थी, उससे बात करना मेरी गलती थी। तो इन सब सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे कहते हैं? बेवकूफ़ी होना इसको कहते हैं इंग्लिश में फुलिश ऑफ, बुद्धिमानी होना इसको कहते हैं वाइस ऑफ, और गलती होना इसको कहने के लिए हमारे पास है जी वर्ड रॉन्ग ऑफ। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, पहले स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, उसके बाद सेंटेंसेस हम आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में इट रखना है, इट। अब इट के साथ आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जो भी हो, अगर प्रेजेंट है तो इज़, पास्ट है तो वाज, और अगर फ्यूचर है तो विल बी। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद फिर फुलिश ऑफ या फिर वाइस ऑफ या फिर रॉन्ग ऑफ, तीनों में से किसी एक का यूज़ करेंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो भी हिंदी है। उसके बाद आपको यूज़ करना है जी ऑब्जेक्टिव केस का, जैसे कि आप मी यूज़ कर सकते हैं, अस यूज़ कर सकते हैं, यू यूज़ कर सकते हैं, हिम या फिर हर या फिर देम, इनमें से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपका यूज़ होगा 2+V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। उस सेंटेंसेस के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे मैंने बोला कि उससे बात करना मेरी बेवकूफ़ी थी, तो क्योंकि पास्ट है तो इट के साथ मैं वाज का यूज़ करूँगा, तो इट वाज, और फिर बेवकूफ़ी थी तो हो जाएगा फुलिश ऑफ। सो इट वाज फुलिश ऑफ मी, उससे बात करना, टू टॉक टू हिम। अगर मुझे बेवकूफ़ी की जगह लगाना अक्लमंदी थी, उससे बात करना मेरी अक्लमंदी, तो मैं कैसे यूज़ करूँगा, इट वाज वाइस ऑफ मी टू टॉक टू हिम। इसके अलावा भी अगर कोई सेंटेंसेस अगर मान ले आ जाए, फिर फॉर एग्जांपल, जैसे तो यहाँ पे कोई फ्लावर नहीं है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि एक, यू कैन सी हियर, आई डोंट नो द नेम ऑफ दिस फ्लावर, सो लेट्स से दैट अगर मुझे इसको तोड़ना हो और मैंने इसको तोड़ दिया, राइट, फ्लावर, सो आई हैव प्लग्ड, तो मुझे बोलना है कि मुझे इसको तोड़ना मेरी बेवकूफ़ी थी, तो कैसे मैं बोलूँगा, तो इट वाज फुलिश ऑफ मी टू प्लग दिस फ्लावर। सो एक्चुअली आई शुडंट हैव प्लग्ड बट आई हैव प्लग्ड ओनली टू टीच यू गाइज। एंड तो आपको भी मैं कुछ सेंटेंसेस देता हूँ, ट्रांसलेट कीजिएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, उससे शादी करना आपकी बेवकूफ़ी थी, उस क्लास को ज्वाइन करना आप लोगों की अक्लमंदी थी, इंग्लिश सीखना आप लोगों की अक्लमंदी है। तो इन सब सेंटेंसेस की इंग्लिश मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके गाइज, स्टे कनेक्टेड विथ मी।